हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मिथुन राशि फल मार्च 2022 के बारे में। आपके सामने में यहाँ पर में कुंडली बनी हुई है जो आपको दिखाई दे रही है। आप देख ही रहे हो कि किस भाव में इस महीने में कौन से ग्रह रहने वाले हैं। किसी किसी ग्रह को 2-3 बार देख रहे होगे तो किसी किसी ग्रह को जो है सो एक ही बार आपको दिखाई दे रहा होगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस महीने का समय थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ है। करेंगे हम लोग विस्तृत चर्चा आपके इस महीने के राशि फल में, लेकिन आप ये हमेशा मान करके चलो, समझ करके चलो कि अभी जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं वो मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। मिथुन राशि यानी कि जिनका नाम अक्षर भी मिथुन राशि का होगा, वो लोग भी जो हैं सो इस समय में इस वीडियो को देख करके ये समझ सकते हैं कि उनका ये महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, गोचर कुंडली पर में कभी भी 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जो है वो गोचर कुंडली है। कभी भी आपको ये मान करके नहीं चलना चाहिए कि ये जो राशिफल बताया जा रहा है वो 100% सच है, क्योंकि ये गोचर कुंडली है। 100% सच केवल आपका लग्न कुंडली ही हो सकता है, जो आपकी जन्म कुंडली है। उसके माध्यम से जो बढ़िया विद्वान हैं, जो जानकार हैं, अब जिनको खुद ही नॉलेज नहीं है वो नहीं, लेकिन जिनको बढ़िया ज्ञान है, ज्योतिष के जो सम्राट हैं, जानने वाले हैं, उन पर में गहन अध्ययन है, आपको गहनता से उस पर में जिन्होंने विचार किया है, जिन्होंने उसको पढ़ा है, जिन्होंने समय दिया है, वक्त दिया है, वो लोग जब फलादेश करेंगे तो आप ये मान करके चलो कि आपका वो फलादेश जो है सो 100% सच साबित होगा। ना ही एक अक्षर, एक शब्द इधर होगा और ना ही उधर होगा। ये आपको हमेशा मान करके चलना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि गोचर कुंडली में अगर बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, बहुत बढ़िया फलादेश अगर किसी ज्योतिष ने किया है और लग्न कुंडली में जो ग्रह दशा चल रही है वो आपके पक्ष में नहीं है, वो आपके विरोध में है, तो आप ये मान करके चलें कि गोचर कुंडली में आपको भले ही अरबपति बना दिया जाए, भले ही आपके भाग्य को बदल दिया जाए, लेकिन अगर लग्न कुंडली में वो फलादेश नहीं मैच कर रहा है, लग्न कुंडली में अगर महादशा अंतरदशा बढ़िया नहीं चल रही है, तो आप ये मान करके चलो कि गोचर कुंडली का फलादेश केवल और केवल 20 to 50% ही लागू होगा। लेकिन अगर लग्न कुंडली में भी बढ़िया समय चल रहा है और गोचर कुंडली में भी बढ़िया समय चल रहा है, तब आप समझ लो कि उसको कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात, चार चांद लग जाने वाली बात। तो आपका भाग्य इस प्रकार से ग्रोथ करना शुरू कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर लग्न कुंडली में खराब समय चल रहा है, गोचर कुंडली में भी खराब समय चल रहा है, तब आपकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा जो है सो दयनीय हो जाएगी। ये आपको समझना चाहिए। अगर गोचर कुंडली में खराब समय चल रहा है, लग्न कुंडली में बढ़िया समय चल रहा है, तो गोचर कुंडली आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, केवल 20 से लेकर के 50% ही आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर पाएगा। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। एक एक करके आप
समझते चले जाओ कि क्या कैसे है। आप देख रहे हो कि प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे में कोई ग्रह नहीं है। प्रथम भाव यानी कि जहां पे 3 लिखा हुआ है, दूसरा भाव जहां पे 4 लिखा हुआ है, तीसरा भाव 5, चौथा भाव 6, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पंचम भाव तक कोई भी ग्रह नहीं है। सारा का सारा घर खाली है। छठे भाव में केतु देवता विराजमान है। केतु देवता छठे भाव में उच्च के हैं, लेकिन ये भाव कौन सा है? छठा। उसके बाद सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अष्टम भाव में आप देख रहे हो कि शुक्र, बुध, शनि और मंगल देवता विराजमान है। नवम भाव में सूर्य, बुध और गुरु देवता विराजमान है और दसम भाव में सूर्य देवता विराजमान है और एकादश में कोई नहीं है। द्वादश भाव में जो है सो राहु देवता विराजमान है। अब आपको ये समझना होगा ये कि किस ग्रह का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देख रहे हो कि सूर्य देवता 2 जगह है और बुध देवता भी 2 जगह है। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य देवता 14 मार्च तक जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे और 14 मार्च के बाद वो आपके कुंडली के दसम भाव में चले जाएंगे, यानी कि मीन राशि में। बुध का भी हाल कुछ ऐसा ही है। 6 मार्च से पहले पहले वो मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे कुंभ राशि में, फिर 24 मार्च से मीन राशि में चले जाएंगे। इन सब का क्या कैसे प्रभाव होगा वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में एक समग्रह है, ना ही योग कारक ग्रह है, ना ही मारक ग्रह है। मिला जुला करके ठीक ठाक फल देने वाला ग्रह है। सूर्य जो है 14 मार्च तक आपके कुंडली में क्या क्या फल देगा वो आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। 14 मार्च तक है सूर्य देवता आपको भाग्य का साथ दिलवाने का प्रयास करेंगे। भाग्य भरोसे जो है आपका काम अपने आप होता चला जाएगा। धर्म का पालन करोगे, धर्म का भी काम करोगे। धर्म कौन सा? धर्म 2 प्रकार के होते हैं। धर्म वो जो देव कर्म है, देवताओं से संबंधित है, उस धर्म के काम का पालन करोगे। किसी प्रकार का यज्ञ में सपोर्ट कर दोगे, अनुष्ठान करवा दोगे, पूजा पाठ करोगे। इन सब चीजों में जो है आप 14 मार्च तक जो है कुछ न कुछ सहयोग, सपोर्ट अथवा आपके माध्यम से किसी भी प्रकार से धर्म का देव कर्म जो है वो हो सकता है। ये जो भाव है वो आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है। तो तीर्थ यात्रा का भी सूर्य देवता आपके लिए योग बनाएंगे। तीर्थ यात्रा करने का भी आपको मौका मिलेगा। उधर से भी जो है सो आप पुण्य अर्जित कर सकते हो। ये जो 9वां भाव है आपके यश का भी होता है। तो सूर्य देव के कारण आपके यश में वृद्धि होगी। कहते हैं कि यशस्वी भव, अर्थात इसका क्या अर्थ है? आज हमारे बहुत सारे पूर्वज, बहुत सारे हमारे देश के लोग हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका यश आज भी जिंदा है। वो आज भी उनकी अमर कीर्ति है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, लेकिन उनकी यश कीर्ति, अमर कीर्ति जो है सो आज भी है। आपको मैं बता दूं कि आज सुभाष चंद्र बोस नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी अमर कीर्ति आज भी है। आज विवेकानंद नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी यश आज भी है। इसी को कहते हैं अमरता। मित्रों, ये जो 9वां भाव है वो आपके ससुराल का भी होता है, विशेष तौर पर में आपके साला अथवा साली का। इस महीने में 14 मार्च तक मिथुन राशि वालों को कुछ साले से फायदे का योग बन रहा है, तो कुछ साली से भी आपको लाभ मिल सकता है। ये जो 9वां भाव है ये संत, महात्मा,
ऋषि मुनि गुरु आचार्य इन सब का भी होता है। तो सूर्य देव के कृपा से, सूर्य देव की महिमा से आपको इन सब के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट मिलने के योग बन रहे हैं। सूर्य देव आपको इस मामले में भी सहयोग और सपोर्ट करेंगे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो 9वां भाव है आपके शिक्षा का भी होता है। शिक्षा, जिसके कारण से सूर्य देव के कृपा के कारण आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ का योग बनेगा। यानी कि आपके पास में जो शिक्षा है, आपका जो डिग्री है, उसके माध्यम से इस समय में आप कुछ विशेष लाभ ले पाओगे। सूर्य देव की यहां से 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से जहां पर में 5 लिखा हुआ है आप देख रहे हो गोचर कुंडली में, जिसके कारण से तीसरा भाव जो है मित्रों आपके छोटे भाई बहन का होता है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो वहां से भी कुछ लाभ मिलने का सूर्यदेव योग बनाएंगे। ये जो तीसरा भाव है ना, वो आपके जूनियर्स का भी होता है। तो इस समय में आपको जूनियर से भी कुछ फायदे मिलने के योग बनेंगे। ये जो तीसरा भाव है इतना पे ही खत्म नहीं होता, हमारे भुजा बाजू का भी होता है, जिसके कारण से आपके भुजा में विशेष बल का एहसास होगा। आपको विशेष तौर पर में जो है सो शरीर में नहीं, भुजा में बल का एहसास होगा। ऐसा लगेगा इन भुजाओं से, इन हाथों से कुछ भी करने में आप सक्षम हो, ऐसा आपको महसूस होगा। ये जो तीसरा भाव है आपके पराक्रम का भी होता है। तो सूर्य देव के कृपा के कारण आपके पराक्रम में भी वृद्धि का योग बनेगा। ये तीसरा भाव आपके धैर्य का, पेशेंस का भी होता है, जिसके कारण से आपको इस समय में धैर्य धारण करने में सूर्य देव का सहयोग प्राप्त होगा। तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है। अब बहुत सारे लोग 90% लगभग एस्ट्रोलॉजर जो हैं सो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि माता के मृत्यु का भाव तीसरा होता है। वो हमेशा यही आपको कहेंगे कि माता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो चौथे भाव से ही देखी जाती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। माता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो चौथे भाव से देखी जाती हैं, लेकिन सिवाय माता के मृत्यु के। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि गोचर कुंडली के हिसाब से माता पर में किसी भी प्रकार का सूर्य के कारण कोई भी खतरा नहीं आने वाला है। ये जो तीसरा भाव है मित्रों आपके गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में अगर कोई छुपा हुआ दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, परेशान तो करेगा ही, क्योंकि आने वाला जो मैं ग्रह का फलादेश करने वाला हूं उसमें परेशान करेगा, लेकिन सूर्यदेव उस परेशानी को कम करने का निश्चित तौर पर में हर संभव
प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है आपके ये गले का भी होता है, नाक का भी होता है। गले से संबंधित, नाक से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी जो है सो इस समय में दब जाएगी या दूर हो जाएगी। 14 मार्च के बाद सूर्य देवता आपके कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे। बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं है, एकदम शांति से सही तरीके से समझने की कोशिश करनी है और आपको समझना है। जितने भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो भी ज्योतिष में अपनी रुचि रखते हैं, सीखने की जिनकी प्रवृत्ति है, वो लोग एकदम ध्यान से जो है देखने का कोशिश करें। तो सूर्यदेव 14 मार्च के बाद चले जाएंगे आपके कुंडली के 10वें भाव में, यानी कि आपके पिता के घर में, जिसके कारण से सूर्यदेव आपको मीन राशि में चले गए और आपको 14 मार्च से लेकर के महीने के अंतिम तक पिता से जो है सो लाभ का योग बनाएंगे। पिता से जो है सो आपको कुछ विशेष तौर पर में फायदा मिलेगा, विशेष तौर पर में। उसके बाद ये जो भाव है 10वां, वो सरकार का भी होता है। तो जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इस समय में 14 मार्च के बाद अगर कुछ भी ऐसा होने वाला है तो उनको जो है वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से वो कुछ करने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को सूर्यदेव प्रमोशन दे सकते हैं, कुछ ना कुछ सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएंगे, कुछ ना कुछ सरकार के तरफ से जो है निश्चित तौर पर में बेनिफिट दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये जो 10वां भाव है वो आपके कारोबार का भी होता है, यानी कि जो काम करते हो आप। तो आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव के कारण कारोबार में वृद्धि होगी, काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा और आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब में भी चार चांद लगने का योग बनेगा। ये सब भी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला है, काम करने वाला है। अधिकार की प्राप्ति का भी योग बनेगा। ये जो 10वां भाव है आपके प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने वाला है। राजयोग का भी घर जो है यही होता है, यानी कि राजा से लाभ का योग को राजयोग कहते हैं। तो वहां से भी कुछ लाभ मिलेगा, वहां से भी कुछ फायदा मिलेगा। और सूर्य की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में वृद्धि का योग बनेगा, जमीन प्राप्ति का योग बनेगा, मकान प्राप्ति का योग बनेगा, गाड़ी, अचल संपत्ति, अनएक्सपेक्टेड गेन, इन सब का जो है सूर्य देवता आपके कुंडली में आपके लिए योग बनाएंगे, गोचर कुंडली में। और भगवान की कृपा रही कुंडली, जन्म लग्न कुंडली में अगर थोड़ा सा भी समय बढ़िया होगा, अगर सपोर्ट मिल गया, तो सूर्य देव आपको निश्चित तौर पर में सब कुछ दे देंगे। सूर्य देव इस महीना में हर मामले में आपके लिए बढ़िया रिजल्ट लेकर के खड़े हैं। इसीलिए सूर्य देव के लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिर्फ सूर्य देव के हाथ में ही तो सब कुछ नहीं है, बाकी ग्रहों का भी क्या अच्छा रिजल्ट है, क्या बुरा रिजल्ट है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो बाकी ग्रहों में सबसे पहले हम मंगल देव की
सूर्य के बाद चर्चा करेंगे। मंगल देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, अपने देश को छोड़ करके किसी और कंट्री में, किसी और देश में, तो उनके लिए जो है ये सूर्य वरदान, ये मंगल वरदान का काम करेगा। उनको विदेश से अपार धन लाभ का योग बना देगा, क्योंकि उच्च के हो गए मंगल देवता। लेकिन जो लोग अपने देश में रहते हैं, अब यही सब जो है सूक्ष्म चीजें हैं जो लोग ज्योतिष में ध्यान नहीं देते। उच्च का है आंख बंद करके फलादेश कर देते, कतई नहीं। जो लोग अपने देश में रहते हैं, जहां उनका जन्म हुआ है, उसी कंट्री में है, तो आपको मैं बता दूं कि उनके लिए मंगल देवता का फल बढ़िया नहीं है। मंगल देवता के लिए उनको उपाय करना पड़ेगा। कैसे कैसे, क्या क्या होगा? तो ये आठवां भाव ऑब्स्टेकल्स का भी होता है, रुकावट का, काम में बाधा का, जिसके कारण से इस समय में जो भी काम करने की आप कोशिश करेंगे, मंगल देवता के कारण हर काम में बाधा का योग बनेगा। एक तरफ हमने आपको कहा था कि सूर्य देव के कारण भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और काम अपने आप होता चला जाएगा। अब उसमें कमी आ गई। अब वो काम वैसे अपने आप नहीं होता जाएगा। अगर मैं सिर्फ सूर्य का फलादेश करके छोड़ देता, तब तो आप यही समझते, या हा कितना अच्छा उत्तम समय है, इस महीने में तो भैया राजपाट हासिल कर ही लेना है। लेकिन अब आती है समझने की जरूरत, अब है सूक्ष्मता की बात। मंगल देवता के कारण जो काम धंधा आप करने की कोशिश करोगे, जो काम भी करोगे, उसमें अपने आप कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ परेशानी का जो है सो योग बन जाएगा। ये जो आठवां भाव है सो एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह का भी होता है, तो कोई दुर्घटना वगैरह भी आपको परेशान कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो आठवां भाव है वो छोटी मोटी बहुत सारी यात्राओं का भी होता है। तो मंगल देवता के कारण आपको भाग दौड़ और यात्राएं भी खूब करनी पड़ सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता जो हैं सो अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव इतना पर में ही खत्म नहीं होता है। ये अचानक से धन हानि का भी भाव है। तो आपको मंगल देवता के कारण कुछ न कुछ रैंडम लॉस भी हो सकता है। अष्टम भाव आपके गुदा मार्ग का भी होता है। तो जिस किसी भी महानुभाव को पाइल्स, बवासीर इत्यादि की समस्या है, वो महानुभाव इस समय में विशेष तौर पे परेशान हो सकते हैं। पूरे महीने मंगल इसी भाव में रहेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी, तो आय में जो है कमी का योग बनेगा, लाभ कम होगा। मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उपलब्धि की प्राप्ति में भी आपको परेशानी का जो है जो सामना करना पड़ेगा। अपने से बड़े बुजुर्ग का, सीनियर्स का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी पूर्ण रूप से आपको नहीं प्राप्त इस समय में हो पाएगा। पुत्र वधू और दामाद के सुख में भी कमी का योग बन जाएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है सो द्वितीय भाव पे पड़ेगी, जो आपके मुंह का भाव है।
जिसके कारण से इस समय में नहीं कहना चाहिए, आपके मुख से गाली गलौज का प्रयोग ज्यादा हो सकता है, कड़वे शब्द का प्रयोग ज्यादा कर सकते हो, ऐसी बातें बोल सकते हो जिसके कारण जो है सो किसी भी व्यक्ति के दिल पर में वार हो जाए, चोट लग जाए, वो आप काम कर सकते हो इस समय। ये जो दूसरा भाव है आपके खाने पीने का भी होता है, तो जिसके कारण से इस समय में मसालेदार भोजन करने का आपका विशेष मन करेगा, तीखा भोजन करने का आपका विशेष मन करेगा। ये जो दूसरा भाव है ये आपके परिवार का भी है, तो अनुभव करोगे कि परिवार में जो है टेंशन तनाव की स्थिति इस समय में, इस महीने में विशेष तौर पे बढ़ गई है। संभल करके अगर नहीं रहे, जबान पर में कंट्रोल नहीं रही, तो पड़ोसी के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में रहेगी, जिसके कारण से छोटे भाई बहन का भी सपोर्ट इस समय में आपको जो सूर्य दिला रहा था, अब वो निर्विघ्नता पूर्वक नहीं मिल पाएगा। जो आपको सपोर्ट मिलने जा रहा था सूर्य के कारण छोटे भाई बहन का, जूनियर्स का, अब उसमें मंगल की दृष्टि पड़ गई, जिसके कारण से अब उसमें सपोर्ट आपको कम मिलेगा, जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, पराक्रम में कुछ कमी आ जाएगी, धैर्य थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। माता के लिए भी थोड़ा विपरीत समय हो सकता है अगर कुंडली में समय ज्यादा खराब हो तो। छुपा हुआ दुश्मन इस समय में ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा। गले, नाक, कान से संबंधित भी जो है सो परेशानी आपको इस समय में ज्यादा हो सकती है। श्वसन अंग से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी के साथ जो है सो काम करना है। मंगल का यही फलादेश है पूरे महीने के लिए। मंगल के लिए जो है आपको उपाय करने की आवश्यकता है। एक तो हनुमान चालीसा का दैनिक रूप से आपको एक बार पाठ करना चाहिए। दूसरा, अगर संभव हो तो मंगल के लिए जो है कम से कम एक माला मंगलवार के दिन ओम मंग मंगलाय नमः पुरुष वर्ग जाप करें, और महिला वर्ग नमो मंग मंगलाय नमः, नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें, तो इससे परेशानी जो है सो कम होगी। आप कहोगे कि हनुमान चालीसा क्यों? तो हनुमान जी और मंगल का इस प्रकार का बॉन्ड बन चुका है, इस प्रकार का उनका सिग्नेचर हो चुका है पेपर पर में कि जाओ, जो बजरंगबली का पूजा करेगा उस पर में मंगल और शनि हमेशा खुश रहेंगे, उसका कभी नुकसान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। यानी कि संकट जो है आपका टल जाएगा, कट जाएगा। कब? तो हनुमान जी का जब सुमिरन करोगे। तो हनुमान जी का सुमिरन निश्चित तौर पर में आपको करना है। मंगल का फलादेश कुछ इसी प्रकार से है जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। महिला वर्ग जो है वो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, लेकिन मंत्र के जाप में वो ओम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। महिलाओं के लिए विशेष करके नमो शब्द का प्रयोग किया गया है। नमो मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, इसलिए ऐसा मत सोचे कांग्रेस वाले कि नमो शब्द का प्रयोग करने में परेशानी है। नहीं, नमो मंग मंगलाय नमः, नमो मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का महिला वर्ग जितनी भी है, शूद्र वर्ग के लोग जितने भी हैं, वो सब इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करें। अब हम लोग
बुध देव की चर्चा करेंगे। बुध देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। कब तक? तो 6 मार्च तक। 6 मार्च तक जो है सो वो मकर राशि में रहेंगे, जिसके कारण से 6 मार्च तक आपकी परेशानी ज़्यादा है। बुध देव के कारण भी काम में रुकावट का योग, परेशानी का योग, बाधा का योग। बुध देव की दृष्टि दूसरे भाव पर में तो टेंशन तनाव का परिवार में योग, कलह का योग, पैसा जमा करने में परेशानी का योग, ये सब बुध देवता जो है सो बनाते हैं। तो इसीलिए जो है सो बुध का आपको निश्चित तौर पर में 6 मार्च तक कम से कम बुधवार के दिन जो है सो 1 माला जाप कर लेना चाहिए। ओम बुंग बुधाय नमः पुरुष वर्ग और महिला वर्ग नमो बुंग बुधाय नमः। 6 मार्च के बाद बुध देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के 9वें भाव में, बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर देंगे। ये बड़ा ही उत्तम रहेगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे कि बुध देवता के 6 मार्च के बाद जो है कब तक? तो 6 मार्च से लेके 24 मार्च तक 9वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण से भाग्य का बुध देव भी सपोर्ट दिलवाने का कोशिश करेंगे। बुध देव के साथ साथ जो है भाग्य के साथ साथ जो है सो धर्म का भी पालन करवाएंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह भी करवाने की कोशिश करेंगे। यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से भी जो है सो लाभ मिलेगा। धर्म कर्म का भी पालन करेंगे और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और ससुराल से लाभ भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपके पास में जो विद्या है, आपके पास में जो बुद्धि है, आपके पास में जो शिक्षा है, उसका भी बुध देवता आपको पूर्ण लाभ दिलवाने की इस समय में कोशिश करेंगे। बुध देव की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो एक तो सूर्य देव का सपोर्ट था, ऊपर से अब बुध देव का भी सपोर्ट हो गया, जिसके कारण से छोटे भाई बहन से फायदे का योग, लाभ का योग, जहां पर में मंगल देवता उसके लाभ को कम कर चुके हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है आप। पराक्रम में वृद्धि का योग, पेशेंस लेवल को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। गले नाक कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी को कम करने का प्रयास करेंगे। और 24 मार्च के बाद यही बुध देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के 10वें भाव में, तो ये पिता से लाभ का योग, काम धंधा बढ़िया चलाने का योग, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा इन सब में 4 चांद लगने का योग, राजयोग के उदय होने का योग, और बुध की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर में तो सुख में भी वृद्धि का योग, माता से लाभ का योग, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के भी सुख का योग और अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी योग बनाएंगे। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी व्यक्ति को परेशानी है तो आप ये मान करके चलो कि इस समय में उसकी परेशानी को बुध देव कम करने का प्रयास करेंगे। बुध देवता के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति देव भी इस कुंडली में आपको इस महीने में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। ये भी भाग्य के ही घर में बैठे हुए हैं, तो ये भी क्या करेंगे? भाग्य का सपोर्ट दिलवाएंगे, धर्म का पालन करवाएंगे, तीर्थ यात्रा करवाएंगे, गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का आशीर्वाद दिलवाने की कोशिश करेंगे। नहीं, आपके पास में जो शिक्षा है, आपके पास में जो ज्ञान है, उसके द्वारा जो है सो आपको बेनिफिट दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपके शिक्षा के स्तर को, आपके ज्ञान के स्तर को और ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 1st भाव पर में पड़ेगा, जिसके कारण से शरीर में बल का एहसास होगा, निरोग रहोगे, ताकत महसूस होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, गर्व करने लायक काम करोगे,
विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, सील कैरेक्टर भी ठीक ठाक रहेगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन से जो है ये भी लाभ दिलवाएंगे, जूनियर्स का ये भी सपोर्ट दिलवाएंगे। अब 80% आपका इधर पॉजिटिव हो गया और उधर जो है मंगल का 20% डैमेज करेगा वो। आपको मैं बता दूं कि पराक्रम में भी जो है सो वृद्धि करेंगे, पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। अब पराक्रम में ये भी जो है 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे, धैर्य आपका मजबूत करने की कोशिश करेंगे, गुप्त शत्रु के नाश करने का प्रयास करेंगे, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, इन सब से संबंधित परेशानी को कम करने का ये प्रयास करेंगे। और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो अगर इस महीने में किसी को संतान प्राप्ति का योग बन रहा है कुंडली में और संतान का जन्म होने वाला है, तो आप ये मान करके चलो कि गुरु के कारण पुत्र प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। पुत्र की प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है, संतान के परफॉर्मेंस में भी वृद्धि होगी, विद्या और बुद्धि की भी प्राप्ति होगी, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का भी पालन करेंगे और तीर्थ यात्रा का भी योग बनेगा। आपको मैं बता दूं कि ननिहाल से भी कुछ लाभ का योग बन जाएगा, आपके हाथों से कुछ मंगल कार्य शुभ कार्य भी हो जाएंगे। तो गुरु के लिए भी किसी भी प्रकार के उपाय को करने की इस महीने में आवश्यकता नहीं है। गुरु के बाद शुक्र, शुक्र आपके कुंडली के 8वें भाव में विराजमान है, जो आपके लिए बढ़िया नहीं है। तो शुक्र देव भी आपको मंगल देवता का सपोर्ट करते हुए हर काम में बाधा का योग, परेशानी का योग, रुकावट का योग, पाइल्स बवासीर वाले को परेशान करने का योग, अचानक से कुछ धन हानि का योग, जो विदेश में होंगे उनके लिए प्रबल धन लाभ का योग, और इसकी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो परिवार में कलह का योग, टेंशन तनाव का योग, धन धान्य संपत्ति में जो है सो कमी का योग, वाणी में दोष का योग, पड़ोसी से कुछ टेंशन तनाव का योग, और आंख से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। शुक्र के लिए इस महीने में उपाय करने की आपको प्रबल आवश्यकता है। जैसे कि क्या उपाय है? तो उपाय ये है कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन कम से कम इस महीने में 31 मार्च तक जब भी शुक्रवार आए तो ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जो है जाप आप निश्चित तौर पर में करें। और दूसरा, महिला वर्ग जो है सो नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप निश्चित तौर पे करें, लाभ होगा। शनि भी जो है इसी भाव में बैठे हुए हैं, जो कि वो भी निगेटिव हो गए, अपने ही राशि में मकर राशि में है, लेकिन प्रभाव उसका बढ़िया नहीं होगा। जैसे कि क्या, तो शनि के कारण जो है फिर से आपको ये शुक्र देवता के और मंगल देवता के सपोर्ट में आ गए। काम में रुकावट का योग, बाधा का योग, परेशानी का योग। तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर में, तो काम धंधा में कमी का योग, पिता से जितना लाभ मिलना चाहिए उसमें कमी का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग। शनि की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो परिवार में कलह टेंशन का शनिदेव भी योग बनाएंगे, पैसा जमा करने में शनिदेव भी परेशानी उत्पन्न करेंगे। और 10वीं दृष्टि इनकी जो है सो 8, 9, 10 पंचम भाव पर में, तो संतान के साथ भी कुछ टेंशन तनाव का योग, कुछ बहस का जो है योग बन जाएगा, तो वो आपको परेशान करेंगे। आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित भी किसी प्रकार का शनिदेव भी जो है आपको परेशानी देंगे। शनिदेव के लिए आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा से भी वैसे काम हो जाएगा अगर आप कर रहे हो तो,
नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन 7 बार ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनिदेव जो है न्यायाधीश है, जज है, तो वो आपको थोड़ा सा कड़ा रुख जो है अपनाते हैं। शनि के बाद राहु जो है आपके कुंडली के द्वादश भाव में उच्च का बैठा हुआ है। जो लोग विदेश में हैं, ये उच्च का राहु विदेश से अपार धन दौलत का योग बनाएगा, लाभ का योग बनाएगा। लेकिन जिनका जिस देश में जन्म हुआ है, चाहे वो चाइना में हुआ तो चाइना में ही है, चाहे हिंदुस्तान में हुआ तो हिंदुस्तान में ही है, तब जो है आपको वो परेशान करेगा। जैसे कि धन हानि का योग, पैसा खर्चा ज्यादा होने का योग, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होने का योग। और राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब के सुख में कमी का योग। राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर, छठे भाव पर में है, तो दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा, इन सब से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग, कुछ अपयश, कलंक लगने का भी योग। और नवम दृष्टि जो है इसकी अष्टम भाव पर में, तो फिर से हर काम में रुकावट और परेशानी का योग ये भी बनाते हैं। तो राहु के लिए भी शनिवार के दिन हनुमान चालीसा सबका इलाज है अगर हनुमान चालीसा करते हो तो, लेकिन अगर नहीं करते हो तो राहु के लिए भी कम से कम शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप होना चाहिए। महिला वर्ग नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः। केतु भी छठे भाव में उच्च का बैठा हुआ है, तो विदेश में रहने वालों के लिए बहुत लाभ का योग। लेकिन अपने देश में रहने वालों के लिए केतु रोग देगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा, चिंता देगा, टेंशन तनाव देगा। पंचम दृष्टि इसकी जो है सो दशम भाव पर में पिता से टेंशन तनाव का योग बनाएगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान जो मिलना चाहिए उसमें कमी कर देगा। और सप्तम दृष्टि इसकी द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा करवाएगा, धन हानि ज्यादा करवाएगा, रैंडम लॉस का योग बनाएगा। और जो है नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर, तो वाणी में दोष उत्पन्न कर देगा, पैसा जमा करने में परेशानी करेगा, परिवार में भी टेंशन तनाव का योग बनाएगा। तो केतु के लिए भी ओम कें केतवे नमः मंत्र का बुधवार के दिन जाप, और महिला वर्ग नमो कें केतवे नमः मंत्र का बुधवार के दिन अथवा शनिवार के दिन भी कर सकते हैं जाप, ठीक रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे जो है ये महीना आपके लिए रहने वाला है। लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि ये गोचर कुंडली है, उचित फलादेश, सही मार्गदर्शन आपको केवल लग्न कुंडली से ही मिल सकता है। इसीलिए बिना लग्न कुंडली को दिखाए हुए कोई बड़ा निर्णय लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।